हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ माघ महीने की कृष्ण पक्ष की सठतीला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, तो इसके बारे में बताने वाली हूँ। और इसका पारण का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, पूजा का कैसे करना है एकादशी पर क्या कैसे बताऊंगी, और तिल वगैरह से क्या क्या दान देना, कैसे हवन करना, ये सब के बारे में बात करूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दी। चलिए शुरू करती हूँ। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वो सठतीला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का सब पूजा किया जाता है। तिल का बहुत बड़ा महत्व है। तिल का जो अगर तिल का उपटन लगाकर स्नान करे, तिल का दान करे, तिल का हवन करे, तिल का लड्डू, गुड़ के लड्डू में मतलब कि बनाकर गुड़ का लड्डू का तिल का भोग लगाएं विष्णु, लक्ष्मी, गोपाल जी को, कान्हा जी को, तो इस सब का बहुत बड़ा मान है गाइस। तो ये कब लग रहा है पहले ये सब मैं आप लोग को बता दूं। 13 जनवरी 2026 को एकादशी 3:51 पर साय को लग रहा है, प्रदोष काल में दिन में। तो और इस ये रहेगी 14 जनवरी को रात, मतलब 5:59 तक रात को तक रहेगी। तो इसलिए उदय काल के रखते हुए 14 जनवरी को दिन बुधवार को मनाई जाएगी एकादशी, सठतीला एकादशी व्रत रखा जाएगा। तो गाइज, और इसका पारण का समय है 15 जनवरी को सुबह 7 बजे के बाद आप पारण कर सकती हैं। स्नान वगैरह करके पूजा करके 7 बजे के बाद आप पारण करिए। सारा दिन द्वादशी आप पारण कर सकती हैं। और गाइज, पारण किस चीज़ से किया जाता है? पारण खिचड़ी से किया जाता है। तो उस दिन मकर संक्रांति खिचड़ी भी 15 जनवरी को रहेगी। तो आप लोग कान्हा जी को खिचड़ी अर्पित करिए और वहीं अपना पारण करिए। मैंने बताया आप लोग को 14 जनवरी 2026 सठतीला एकादशी व्रत रखा जाएगा। पारण का भी समय मैंने बता दिया, सुबह और खिचड़ी से पारण किया जाता है। कान्हा जी को खिचड़ी का भोग लगाकर आप लोग भी पारण करिए। और ये जो सठतीला एकादशी है माघ कृष्ण पक्ष की, बहुत बड़ा मान्यता है। कहते हैं कि जो कोई भी अगर ब्रह्म हत्या के बराबर ही कोई पाप मतलब किए रहते हैं तो पापों को ये सरलता से छूट जाते हैं इसका व्रत रहने से। और ये जो भगवान, ये तिल का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। तिल से स्नान कर रहे हैं तो तिल का आप स्नान के में डालकर, तिल का मतलब काला तिल डालकर स्नान कर सकते हैं। उपटन लगाकर स्नान करें। जो भी आप भोजन बना रहे हैं उसमें आप तिल डाल के, कोई भी शुद्ध पवित्र हो उस चीज़ उसमें तिल डाल दीजिए। तिल के तेल से भी आप खाना बना सकते हैं। कहते हैं कि अगर इसमें लिखा है सठतीला एकादशी व्रत में कि तिल दान करने वाले को तिल के एक खेत जितना तिल उत्पन्न होता है, उतने वर्ष प्रयास स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। तो तिल स्नान, तिल अपटन, तिल का भोजन, तिल का दान, तिल यथाशक्ति और जो भी आपके पास हो वो जरूर सठतीला एकादशी के दिन ऐसा करना चाहिए। और किसी को मतलब कि आप हवन भी कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तिल का मतलब गुड़ और तिल मिलाकर, और जो गुड़ और तिल है इसका लड्डू बनाकर विष्णु, लक्ष्मी को, कान्हा जी को भोग जरूर लगाए एकादशी, सठतीला एकादशी के दिन। सठतीला के एकादशी का नियम पालन आप कर सकती हैं। दशमी के दिन से ही खाना वगैरह आप, बहुत लोग तो एक समय ही भोजन करते हैं। दशमी के दिन सुबह ही भोजन कर लेते हैं, शाम को नहीं कुछ खाते, पानी वगैरह फलाहार उल्हार खाकर सो जाते हैं। लेकिन हम लोग जो गृहस्थ जन हैं वो शाम को आप बिना लहसुन प्याज का खाना खाइए और दूसरे दिन आप व्रत रहिए। चावल नहीं खाना है दशमी के दिन शाम को। और इसके बाद आप अच्छे स्वास्थ्य भोजन खाइए और सुबह व्रत रहना है, जो सठतीला एकादशी व्रत रहेंगे। और गाय जैसे ही करके आप सुबह सवेरे उठिए, नहा अपना थोड़ा बहुत मतलब घर का जो काम है झाड़ू पोछा कर लीजिए। और पोछा वगैरह बहुत कम लगाइए, जहाँ पूजा वगैरह करना है वहाँ पोछा लगाइए। और गाय ऐसा है कि पोछा लगाते समय चींटी वगैरह न मरने पाए, इसीलिए पोछा वर्जित है, पोछा नहीं लगाना है। जो व्रत है वो तो बिल्कुल ना लगाएं, और जो व्रत नहीं वो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं।
है, लेकिन अब देखे कोई छींटे वगैरह एकादशी के दिन किसी से भी न मरना चाहिए, बहुत दोष लगता है गाइज। और एकादशी के दिन आप ऐसे सुबह सवेरे काम उम करके नहाने के बाद अपने मंदिर में जाइए, घंटा बजाइए और हाथ में पुष्प लेकर संकल्प लीजिए कि आज विष्णु भगवान लक्ष्मी जी आज मैं व्रत हूँ और मेरा व्रत संपूर्ण हो। ऐसा कह के आप गणेश जी का स्मरण करके विष्णु लक्ष्मी से कलश उठा का संकल्प ले लीजिए और व्रत रहिए। फिर रोज का जो पूजा वगैरह कर रहे हैं थोड़ा बहुत पूजा कर लिए, सूर्यनारायण को जल दीजिए, इसके बाद तुलसी माता को आप पूजा वगैरह कर लीजिए। करने के बाद अब आप फिर आइए तो फिर अपने चौकी रखिए, अगर छोटा सा पीढ़ी चौकी जो भी आप जिस पे पूजा करती हैं वो ऊपर रखकर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु लक्ष्मी को स्थापित करिए और उस पर घी का दीपक जलाकर आप कलसा बनाना चाहे तो कलसा बना सकते हैं आम के टेरी से, नहीं तो आप सादा बस लुटिया पे टीका वगैरह स्वास्तिक वगैरह बनाकर जल भर के आप पूजा करिए। विष्णु लक्ष्मी को स्नान कराइए, पीला कपड़ा वस्त्र विष्णु जी को अर्पित करिए, माता रानी को चुनरी अर्पित करिए और ऐसे करके ही आप पूजा करिए। भोग लगाइए, भोग में आप कराकी रेवड़ी आता है तिल का वो जरूर लगाइए और गुड़ और काला तिल मिलाकर उनका लड्डू एक दिन पहले ही बना लीजिए, वो भोग लगाइए। भोग लगाकर कान्हा जी को भी भोग लगाइए, तुलसी दल जरूर डालिए कान्हा जी में। और विष्णु लक्ष्मी में आप तुलसी दल नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी जी साथ में रहती हैं तो तुलसी नहीं डाला जाता गाइज। मंत्र उनका जरूर जपिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे मंत्र जपिए। 108 माला मतलब एक माला तुलसी माला से आप जप सकती हैं तो उससे जपिए, और नहीं तो आप स्टिपिक का माला रखें तो उससे जप सकती हैं। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः ऐसे भी जप सकती हैं। ये माला साथ में विष्णु लक्ष्मी के साथ में भी माला कर सकती हैं। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः ऐसे भी जप सकती हैं। कहते हैं कि सटतिला एकादशी का व्रत विधिवत आप करने से धन धान से परिपुष्ट होते हैं, गृह की प्राप्ति होती है। तो सटतिला एकादशी के दिन आप इस दिन तिल का दान भी बहुत ज़्यादा जरूरी महत्व रखता है, तिल का दान करें। सटतिला एकादशी नाम ही है, व्रत के साथ साथ तिल का दान वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन सटतिला एकादशी व्रत धारण करने वाले को जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग को अत्यंत ही आनंददायी सामानों से परिपूर्ण गृह मिलता है और दुर्भाग्यता दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। तो आप लोग जो व्रत है वो व्रत करें, जो व्रत नहीं है वो भी ऐसे दान वगैरह ये सब कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, माला कर सकते हैं। चावल नहीं खाएं जो व्रत नहीं है, मतलब जो व्रत नहीं है वो चावल नहीं मत खाएं। इस सब नियम पालन कर सकते हैं जो व्रत नहीं है। जो व्रत है तो अपना नियम पालन सब कुछ जानते ही होंगे। व्रत जो रहते हैं पूजा वगैरह कैसे करना है, हवन जरूर करना है। तो हवन जो रोज का हवन बना के रखी है उस हवन से हवन नहीं करना है, क्योंकि उसमें चावल मिला रहता है। केवल अलग से ही गुड़ घी पंचमेवा ये सब डालकर और घी और तिल ये सब डालकर अलग से हवन बनाकर उसी से हवन करिए। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः सोहा, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः सोहा ऐसे बोलते ही हवन करिए। तो ऐसे करके ही एकादशी आप पूरा सटतिला एकादशी का पूरा कृपा प्राप्त करें विष्णु लक्ष्मी का। और एकादशी का बुक भी किताब मतलब कि पूजा वगैरह करने के बाद कथा पाठ आरती ये सब जरूर करना है आप लोग को। कथा पढ़ने के बाद तब आरती हवन करने के बाद आरती किया जाता है। और गाइज जो खिचड़वारी है 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी और 15 जनवरी का दान उपाय पूजा ये सब मैं वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ, आप लोग देख सकती हैं, थोड़ा बहुत इसमें बता दे रही हूँ। और मकर संक्रांति शाम को 5:59 से लग रहा है, धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जा रहे हैं सूर्यनारायण, तो इसलिए 15 जनवरी की मनाई जाएगी। बड़ा से बड़ा त्यौहार होता है, तो आप लोग पूरे डिटेल से मैं वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ तो उसमें देख लीजिए। बुधवार को 14 जनवरी को नहीं मनाई जाएगी गाय तो एकादशी के दिन न चावल खाना चाहिए, न छूना चाहिए, न दान देना चाहिए। सबसे बड़ा महत्व है खिचड़ी का जो कि खिचड़ी सब समझिए एक औषधि खिचड़ी है, 1 महीने नहीं बनता। खरमास भर अगर आप पूरे साल में शनिवार को खिचड़ी डेली सबके घर में हफ्ते में 1 दिन बनता ही है। तो अगर शनिवार को शाम को यहाँ खिचड़ी बनता है तो लेकिन जब खरमास लग जाती है तो खिचड़ी खाना बंद हो जाता है, तब से 1 महीने तक खिचड़ी नहीं बनता। मकर संक्रांति के दिन से खिचड़ी फिर शुरू हो जाती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाना सबसे अधिक औषधि है,
खिचड़ी दान करना, खिचड़ी खाना मकर संक्रांति पे 15 जनवरी दिन गुरुवार को पड़ रही है। तो गुरुवार को सब लोग भ्रमित हैं, गुरुवार को खिचड़ी नहीं खाएंगे, गुरुवार गुरु ग्रह कमजोर हो जाएंगे, ही सब लोग सोच रहे हैं। बार से बड़ा त्योहार लिया जाता है, जैसे हम लोग के अब करवा चौथ का व्रत आ गया, लोग गुरुवार का दिन पड़ रहा है, तो गुरुवार के दिन क्या हम लोग पैर नहीं रंगेंगे? पैर नहीं रंगा जाता गुरुवार के दिन, चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, मतलब सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जब गुरुवार के दिन पड़ता है करवा चौथ, तो हम लोग तीज वगैरह, ये करवा चौथ हुआ, तीज हुआ, तो हम लोग मनाते हैं ना। तो ऐसे ही जो भी साल का त्योहार अगर आता है तो बार का दिन नहीं लिया जाता। मकर संक्रांति निधड़क आप लोग 15 जनवरी को मनाइए, खिचड़ी भी खाइए। खिचड़ी जो है बाकी शुभ मुहूर्त में, आप पूरे दिन का शुभ मुहूर्त है तो पूरे दिन आप लोग मना सकते हैं मकर संक्रांति। कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं, बस गंगा स्नान करिए। अगर नहीं जा रहे हैं बाहर तो आप अपने घर पर जल में मिलाकर गंगा स्नान करिए, तिल का दान करिए, अन्न का दान करिए, गुड़ का दान करिए। जो भी आप खिचड़ी, मतलब कच्चा खिचड़ी, उड़द और चावल, ये सब मिलाकर आप कच्चा खिचड़ी भी पंडित को दान करें। ये सब करके आप मंदिर में जाए, वहाँ पूजा वगैरह करें, शिव जी का अभिषेक करें। और गाय को भी आप चारा दीजिए मकर संक्रांति के दिन। अगर आपके पास नहीं, मतलब घास वगैरह ये सब नहीं है, तो आप पालक जो होता है, इस समय पालक बहुत ज़्यादा है, और मेथी का साग जो आता है वो भी, ये सब गाय को आप खिला सकती हैं। अपना जो भी आपके पास है, क्या है, 7 रंग का दाना इकट्ठा कर लीजिए, जिससे उड़द हुआ, चावल हुआ, और कई रंग का दाल आता है, दाल सब मिलाकर आप 7 रंग का सतंजा दाना बोल जाता है, वो भी आप दान में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायक होगी। और गाय जी आज के दिन दीपक भी जलाइए, तुलसी माता के पास जरूर जलाइए, और पितरों के नाम से भी दीपक जलाइए। अपने किचन में जो बाटल है, खाना बनाती हैं, नहीं है तो आरो है, तो उसका वहाँ पे दीपक जलाइए शाम को। और गंगा के तीरे आप दीपक जलाइए। नहीं जा पा रहे हैं तो एक थाली में जल भर लीजिए, गंगा जल मिला के उसमें दीपक जलाइए। मकर संक्रांति के दिन बहुत पुण्य फलदायक होता है। 11-5 जितना आपको जलानी हो, सब अर्जित होती है सब पुण्य। गाइज से ही मकर संक्रांति में गुरुवार का दिन पड़ा है, तो बृहस्पति जी के नाम से दीपक जलाइए। गुरुवार का बड़ा त्योहार माना जाता है, तो आप खिचड़ी वगैरह सब कुछ खाइए, कोई हल्दी सब डालकर सब कुछ खाए। गुरु कमजोर नहीं होंगे बल्कि मजबूत ही होंगे। तो आप लोग मकर संक्रांति ऐसे मनाइए, और हल्दी वगैरह सब कुछ डालकर खिचड़ी जरूर खाइएगा। और अगर आपको सामर्थ्य पंडित हैं आपके मिल जाए तो उनको भी खिलाइए और दान भी करिए। ऐसे करके मकर संक्रांति मनाइए, दीपक वगैरह जलाइए, गाय को चारा डालिए, ऐसे करके मकर संक्रांति मनाइए गाइस। तो और इसके बाद मैं अमावस्या का वीडियो बनाऊंगी, तो 18 जनवरी को अमावस्या है, तो गाइस मैं इस पे वीडियो, मौनी अमावस्या जो माघ महीने का मेला नहावन है, इसका मैं वीडियो बनाकर डालूंगी। तो रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद।